नमस्कार, मैं चरण सिंह अमर उजाला से। आज हम पहुंचे हैं मोरनी रोड स्थित शिवधाम आश्रम, जहां पर भक्तों का हजूम लगा हुआ है। यहां पर 2 दिवसीय सुधांशु जी महाराज के प्रवचन चल रहे हैं। मेरे साथ हैं सुधांशु जी महाराज। आओ इनसे जानते हैं इनके बारे में। उस समय के जो संचालक जो थे जी वो प्रोफेसर रज्जू भैया थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें एक बात कही कि ऐसा लगता है कि भारतवर्ष जो है बहुत भाग्यवादी होता जा रहा है। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, आपके विचारों का प्रभाव लोगों ने बहुत अच्छा पड़ रहा है, जी लेकिन आपको हर 5 साल के बाद एक बार पूरे भारत को घूम कर देखना चाहिए और लोग और हमारी नई पीढ़ी किस अंदाज में जी रही है उसको एक नई दिशा देने के लिए काम करना चाहिए। तो उनकी बात हमको अच्छी लगी और उसके बाद हमने ये किया कि मैंने हर 5 साल के बाद जी जाते तो हम पूरे समय ही पूरे देश में, लेकिन वो एक उद्देश्य था कि आपको भ्रमण करके ही पूरे देश को समझना है। जी तो हर 5 साल के बाद हम अपनी जो है पंचवर्षीय योजना बनाते रहे। जी उसमें बाद में हमारे सामने एक चुनौती थी कि हम अपने भारत को बहुत भाग्यवादी न बनाएं और उन्हें मोटिवेट करें कि वो जो है अपनी कठिनाइयों से लड़ना सीखें और जीना सीखें। जी तो उसके बाद में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस संदर्भ में, उसको लेकर के ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीच भी शुरू की, जिसको जो है ऐसे नहीं जैसे बहुत सारे जो है ना आपको यूट्यूब पर दूसरी जगह दिखाई देते हैं। जी जी हमारी चेष्टा ये रही कि उन्हें धर्म जगत से शुरुआत करके उनका जहाँ जीवन चल रहा है वहीं उन्हें प्रेरणा दी जाए और उन्हें उभारा जाए कि जिससे जो है वो अपनी समस्याओं से जूझने के लिए तैयार हो। भक्ति वहाँ कैसे साथ दे सकती है, धर्म कैसे साथ दे सकता है, संस्कार कैसे साथ देंगे, कौन सी चीजें लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। रातों रात अमीर होने के चक्कर में न पड़ करके आदमी को भीतर से वो चीज खड़ी करनी चाहिए कि उसकी अमीरी कोई पैसा छीन भी ले तो उसकी अमीरी ना छीन पाए। महाराज, एक ये है कि आपने अपने प्रवचनों से और कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों को अब तक प्रभावित आप कर चुके हैं। आपके अनुसार एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए कि जो लगे कि ये आध्यात्मिक गुरु है? देखिए, सबसे पहला काम होना चाहिए कि उसे 5 स्तर पर समाज को जागृत करना चाहिए। जी पहले हर आदमी को स्वास्थ्य के रूप में आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। तो आरोग्य का पहला सूत्र है जी जिस पर काम करना चाहिए। जी दूसरा सूत्र होता है आर्थिक आत्मनिर्भरता कैसे बन सके आदमी की। गरीब आदमी जो है, भूखा आदमी भगवान को कम जपता है, अन्न को पहले होता है। जी तो आर्थिक रूप से आदमी आत्मनिर्भर बने। तीसरे नंबर पर आता है कि पारिवारिक रूप से जो है उसका प्रेम और प्रसन्नता, ये उसकी संपन्नता है, इसके प्रति जागरूक है। चौथी चीज आती है समाज के प्रति सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज में कुछ ऐसा कार्य करें कि जिससे समाज आपको स्मरण कर सके। 5वें नंबर पर आता है ईश्वर, गुरु और राष्ट्र, इसकी भक्ति, इसके प्रति समर्पित करना व्यक्ति। यदि ये 5 क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति काम करता है तो मैं ये समझता हूँ कि गुरु अपना कर्तव्य पूरा करता है। अच्छा महाराज जी, एक हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश, विशेष संदेश, जीवन मंत्र जो उन्हें शांति और खुशी प्राप्त करने में मदद करे? देखिए, हम लोग बहुत पहले अपने जो शुरुआत की जी उस समय हमने कुछ पंक्तियां बोली थी, वही मैं आज बोलना चाहता हूँ क्योंकि 50 साल हो गए कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सके, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी और प्रसन्नता हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना न पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। भगवान से मांगो कि मेरा जीवन का फूल खिले, मुस्कुराते हुए बिखर जाए, मेरी सुगंध गुणों की हवा में तैरती रह जाए, लेकिन मुझे सड़ने की नौबत न आए, मैं मुक्त हो जाऊं और परमात्मा में मिल जाऊं। कि अगर आप साधना और भक्ति करते हैं तो आपका हृदय दया से भरेगा जरूर, और जब दया है तो फिर सेवा भी करोगे, और सेवा करोगे तो फिर किनकी करोगे।
तो दो भाग हो गए, सत्संग साधना और दूसरी तरफ जो है सेवा सहयोग सहानुभूति। जी तो उसके लिए फिर हम लोगों ने सेवा के केंद्र खोले। जी। तो 8,000 प्रवचन अब तक मैंने दिए जो रिकॉर्ड हो गए हैं। अच्छा जी 50 वर्ष हो गए प्रवचन करते थे, जी स्वर्ण जयंती वर्ष। जी दूसरी तरफ हमने क्या किया है कि हॉस्पिटल खोले, गौशालाएं बनाई, जी अनाथालय बनाया, फिर ज्ञानदीप विद्यालय बनाया जिसमें 1,000 वो बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं जो भीख मांगते थे, कूड़ा कचरा बीनते थे। जी जी आज भी वो बच्चे सवेरे कूड़ा कचरा बीन करके अपने घर में पैसे लेके जाते हैं, दोपहर बाद में पढ़ने के लिए आते हैं। फरीदाबाद में ये ज्ञानदीप विद्यालय चलता है। अच्छा जी उसी के साथ हमने एक जो है कौशल विकास केंद्र खोला, जिसमें जो है उन बच्चों को हम वो स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्स करा करके नौकरी भी लगवाते हैं। अच्छा महाराज जी, एक ये आपने अब तक कितने आचार्य दिए हैं देश में? कितने आचार्य आपने पैदा कर दिए? कहाँ कहाँ है अपना गुरुकुल ऐसा चर्चा होगी? तो इसी के साथ में हमने एक कार्य और शुरू किया जो हमारे गुरुकुल चलते हैं पूरे देश में, कहाँ कहाँ चलते हैं गुरुकुल में? वो भी मैं बताऊंगा अभी। जी हमारे गुरुकुल इस समय नागपुर महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, जी उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। जी जी दो हमारे वो विद्यालय हैं जो आदिवासी क्षेत्र में है, रुक्का गांव है, ये है रांची के पास में, अच्छा जी दोनी वाला जो जी। रांची है ना, जी 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 उसके बराबर में रुक्का। अच्छा जी उसी के पास एक डिस्ट्रिक्ट है खूंटी। अच्छा जी दो जगह पर हमारी भावना ये रखी गई जी कि गंगा जहाँ से निकलती है, जितनी वहाँ विशुद्ध धारा रहती है, जी जी बीच में चलते चलते उसमें नदी नाले मिलते जाते हैं और गंगा अपनी शुद्धता खो देती है। जी धर्म की गंगा में भी समय के साथ परंपराओं के नाले मिलते चले गए, पाखंड आता चला गया, जी। दिखावा आ गया। तो उसको विशुद्ध रखे रहने के लिए जी जी कार्य करना होगा, हम्म, और इसके लिए हमें दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा जी कि हमारा जो वाङ्मय है, प्राचीन ग्रंथ है, उनमें दो भाग हैं। एक वो है जो ऋषिकृत ग्रंथ है, जो ऋषियों ने बनाया है, जी एक में जो आचार्यों ने बनाया है। तो हमें इस बात का हमने ध्यान रखा कि ऋषियों के ग्रंथों को हम आगे लेकर के चलें। वेद है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, सूत्र ग्रंथ है, नीति ग्रंथ है, दर्शन शास्त्र है, संतों की वाणी है। उस सब के साथ में पुराणों का जब हमें प्रवचन करना हो तो उसका जीवन दर्शन लोगों तक पहुंचाना है। जी जी इस बात को ध्यान में रख करके मिशन की स्थापना की गई, जिसमें दो बातों को खास महत्व दिया गया। जी जी जन चेतना जागरण करने के लिए सत्संगों को चलाना, मंदिरों की स्थापना करना, उसके साथ में वो अलग चल रहे हैं। अब हमने संकल्प लिया कि पूरे भारतवर्ष में जी 10 गुरुकुल स्थापित करने के लिए संकल्प लिया है, जी और 108 संस्कार केंद्र पूरे भारतवर्ष में हम लोग बनाएंगे, जी जिसमें हमारी चेष्टा एक ही बात पर है कि घर घर में माता पिता के प्रति जो बच्चे विमुख हो रहे हैं, जी जी अपने देश से, अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से, अपने जीवन के मूल्यों से दूर हो रहे हैं, जी उन्हें संस्कारित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए 108 संस्कार केंद्र खोलेंगे। जी। इसको हमने एक ही भावना रखी है, कहाँ खुलेंगे जी? पूरे देश में। पूरे देश में। हमारे जो है 86 ब्रांचेस पूरे देश में काम करती है। जी जी 11 देशों में हम लोग बाहर हैं, तो 108 केंद्र हम पूरे देश के लगभग सभी शहरों में। तो उसकी शुरुआत कब से करेंगे स्वामी? ये शुरुआत हमारी हो गई है, अच्छा हो गई है। तो इसको जो है हमने दिल्ली से तो स्टार्ट कर दिया है, जी लेकिन इसे पूरे देश में फैलाए रखने के लिए अब हमारी चेष्टा ये है कि संचार क्रांति का ये जो युग है, जी जी इसको संस्कार क्रांति में बदलें। जी तो इसलिए डिजिटली भी हम लोग जो है इसमें काम करेंगे। जी और एक बड़ा कार्य और होगा जी कि आज के युग में कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, जी। तो आर्थिक रूप से उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। जी जी तो आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति हो सके, देश को भी लाभ हो सके, जी और जो बेरोजगारी है वो भी खत्म हो सके। जी तो उसके लिए हम लोग जो उपदेशक विद्यालय भी बनाएंगे, प्रचारक भी तैयार करेंगे, जी गुरुकुल में भी पढ़ाएंगे, योगाचार्य भी बनाएंगे, साथ साथ में जो है गायक भी तैयार करेंगे। तो आचार्य कितने तैयार कर दिए महाराज जी? अभी हमारे जो है 78 के लगभग तैयार हो चुके हैं। अच्छा जी लेकिन हमारी कोशिश ये है कि 1008
हम लोग प्रचार किया। महाराज जी एक लास्ट सवाल है जी, तो ध्यान और योग को आप आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों मानते हैं? इनके अभ्यास से व्यक्ति को क्या लाभ मिल सकते हैं? देखिए, ध्यान और योग से मतलब हो गया योगासन, व्यायाम और शरीर को स्वस्थ रखना जी। तो आज के समय में दवाओं से लोग न जुड़ करके व्यक्ति अपनी आहार प्रणाली को ठीक कर ले, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर ले जी। और साथ में जो है 3 तरह की एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए। पहली एक्सरसाइज है कार्डियो एक्सरसाइज, जिससे उसका जो है हार्ट ठीक रह सके जी। उसमें जॉगिंग भी आती है, रनिंग भी आती है, उछल कूद वाली जितनी भी चीजें हैं। दूसरी एक्सरसाइज होती है स्ट्रेचिंग वाली, जिसमें योगासन कराए जाते हैं, जिससे शरीर लचीला मजबूत हो। तीसरी चीज है प्राणायाम। इन तीनों का मेल मिला करके जो एक चीज बनती है वो है योग विद्या। तीसरी चीज आती है जो और भी महत्वपूर्ण है, जिस पर हमें सबको ध्यान देना चाहिए, वो है ध्यान, मेडिटेशन, जिससे व्यक्ति के मन में शांति रहे, इमोशनली भी स्ट्रांग रहे और उसके पास में ऐसे आइडियाज भी, शांत मस्तिष्क में अच्छे आइडियाज आते हैं, तो जिससे वो अपने जीवन में सफल भी हो सके और एक महत्वपूर्ण जीवन जी करके इस दुनिया में अपने आप को सिद्ध करे कि वो संसार में काम नहीं कर रहा है, हस्ताक्षर कर रहा है, कि उसके हस्ताक्षर याद किए जाए कि कोई आया कुछ छोड़ के गया जिसमें उसकी पहचान बने। इस विषय में सबसे बढ़िया कार्य अगर कुछ कर सकता है तो योग और ध्यान कर सकता है। और ध्यान के लिए हमने एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाया है, ये कुल्लू मनाली के बीच में व्यास नदी के तट पर हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें प्रत्येक वर्ष सैकड़ों लोग देश विदेश से वहाँ उपस्थित होते हैं। वहाँ पर हम लोग ध्यान कराते हैं। महाराज जी, आपके जीवन में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है जिसका आपने सामना किया और उससे आपने क्या सीखा दिया? देखिए, हमने जो चुनौतियाँ तो एक नहीं बहुत तरह की चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी सत्संगों की, हमने मंदिरों से नहीं शुरुआत की थी, क्योंकि मंदिरों में हमको दिखाई देता था कि जो भी सुनने वाले लोग हैं वो सतवचन महाराज वाले जी। उन्होंने गर्दन हिला के भी हम कुछ भी कहेंगे, हम राम की जय बोलवाएं या रावण की जय बोलवाएं, उन्होंने जय बोल दी जी। हमने शुरुआत की थी पार्कों से, जहाँ विरोध करने के लिए लोग खड़े मिले हमें और हम उनके दिल और दिमाग दोनों में पहुंच सके। हमें तरोताजा अच्छे लोग चाहिए थे, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। चुनौतियाँ हमने जो देखी, हमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जीवन में मिली कि हमारे गुरुदेव ने हमको ये बात कही थी कि पूरे देश का भ्रमण करके पहले ये देखिए कि लोगों को चाहिए क्या, धर्म जो है और संस्कृति उनको क्या लाभ दे सकती है और आप उनकी क्या सहायता कर सकते हैं, उनके लिए बोझ नहीं बनना। तो हम लोगों ने उस तरह से काम करना शुरू किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।